हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ रितिका मिश्रा, RRBPO ऑफिसर, स्केल 1 ऑफिसर, ग्रामीण बैंक। सो अब ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि मुझे शेयर करना है कुछ इम्पोर्टेंट। सो आज 22 अगस्त है 2026। आज से आज से IBPS PO एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, प्रीलिम्स का। एंड मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। मैंने क्यों दिया है, आई जस्ट आप सभी के लिए दिया था, सो दैट मैं अपने एग्ज़ाम एनालिसिस से बता पाऊँ कि कैसा एग्ज़ाम था। क्योंकि मैं कुछ सोच रही हूँ बैंकिंग प्रिपरेशन में बच्चों को गाइड करने के लिए। सो मैं एग्ज़ाम्स दूँगी। मैंने सोचा मैं शायद क्लरिकल का भी दूँगी, जस्ट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, सो दैट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की एनालिसिस में या सिलेक्शन में। मैं देखती हूँ, मतलब अभी वो मैंने डिसाइड नहीं किया है कि क्लरिकल का दूंगी कि नहीं दूंगी। PO में सारे दे दूंगी। RRB PO या दोबारा देने का पॉइंट नहीं बनता है, लेकिन चलो देखते हैं। एनीवेज, सो आज मैंने IBPS PO का एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स का। 2026 का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुका है। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अभी तो बहुत देर हो गई है, मतलब अब तो 2 बज रहे हैं, लेकिन मेरा एग्ज़ाम 9 बजे स्टार्ट हुआ था। वही फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम था मेरा। 8 बजे रिपोर्टिंग थी। एग्ज़ाम का लेवल बहुत इजी था। मैं क्वेश्चन से मैं आपको बता देती हूँ कि पहला इंग्लिश सेक्शन आया था, फिर क्वांट्स था, फिर रीजनिंग थी। इंग्लिश में वही 10 क्वेश्चन RC के थे, 2 वो कैप थे, एंड फिलर्स थे, 6 फिलर्स थे। एंड पैराजम्बल नहीं था मेरी शिफ्ट में, फिलर्स काफ़ी थे। एंड क्लोज टेस्ट था और वर्ड स्वैप था, हाँ, एंड वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस थे। देन क्वांट्स में 5 अपने सिंप्लीफिकेशन थे, मतलब अप्रॉक्सीमेशन थे, 5 मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, 2 DI थी, दोनों ही बहुत इजी थी। एंड फिर आपके वही बोर्ड स्ट्रीम एंड स्पीड डिस्टेंस एंड मिक्सचर एंड इन सब के क्वेश्चंस थे। रीजनिंग भी इजी था। क्लासिफिकेशन पजल थी, वही चेन्नई, मुंबई एंड मतलब कैटेगरी उसको हम कहते हैं। 6% वाली थी, 2 वेरिएबल्स, एक ही सिंगल वेरिएबल वाले थे। मतलब पेपर बहुत वेरी वेरी इजी साइड, आई वुड से। मैंने 73 अटैम्प्ट किए थे। एंड मतलब मुझे क्लियरली याद नहीं है। और एक, हाँ, एक्चुअली में मैं 70 मतलब जितने भी मैं करी हूँ उससे 5 और कर सकती थी, क्योंकि मैंने एक पज़ल वही कैटेगरी वाली वो बन गई थी मेरी, लेकिन उसकी मैं क्वेश्चंस नहीं मार्क कर पाई। मतलब आई वाज सो पैनिक इन द लास्ट कि मैं क्वेश्चंस नहीं मार्क कर पाई उसके। 4 या 5 क्वेश्चंस थे, तो मतलब आराम से आप 75 प्लस, चलो 70 प्लस तो आप आराम से कर लोगे, 65 प्लस तो 100% हो जाएंगे। अब क्या तरीका है प्रीलिम्स निकालने का, तो ये सभी के लिए है जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। देखो, सिर्फ 3 चीज़ आपको करनी है, ओनली 3 थिंग्स। पहला चीज़, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अपना बेस, जो भी बेसिक्स हैं आपके, जो भी है, कोई टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वांट्स में कोई प्रॉब्लम है, रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, उसको आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। दूसरी चीज़, उसकी प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस में बता लो PYQ से करना है सिर्फ, कोई बुक नहीं लगानी है आपको। मतलब आप लगा सकते हो तो लगा लो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ आपको PYQs लगाने हैं। PYQs की जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़ी हैं उसको ख़त्म करना है। जो मैराथॉन्स हैं, गाइडली की हो गई, अर्शल सर की हो गई, या फिर आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल की हो गई, आप इसको करो, ठीक है। इंग्लिश के लिए सेक्शनल्स देने हैं, और आपका जो टॉपिक वीक है, जैसे कि अगर आपका रीजनिंग नहीं बन रहा है, क्वांट्स में प्रॉब्लम, उसके सिर्फ सेक्शनल्स लगाओ। एंड थर्ड थिंग, आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं। मतलब एग्ज़ाम पास आ गया तो दिन के 3-3, 4-4 टेस्ट भी दो। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी दो टेस्ट देने, आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं। ये मान के चलो 20 से 25 टेस्ट आप दे दोगे। आपकी मतलब ये तो मैं बिगिनर्स के लिए बात कर रही हूँ। जब जो वेटरन हो जाते हैं, मतलब 1-2 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 साल हो गया, तो वो भैया वो 100-150 के ऊपर सारे प्रीलिम्स लगा चुके होंगे। जैसे मैं बताऊँ, अगर अभी तक मैंने अपनी जर्नी में, प्रिपरेशन जर्नी में, प्रीलिम्स के तो भाई 100-200 लगा ही चुके होंगे टेस्ट में। अभी तक तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, मतलब क्लरिकल और PO सब मिला जुलू के 100-150-200 के ऊपर टेस्ट पहुंच गए होंगे मेरे प्रीलिम्स के, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है। एनीवेज, सो मैंने अपना एग्ज़ाम बता दिया। मेरे 72-73 अटैम्प्ट्स थे, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर। 26 मैंने अटैम्प्ट किया था इंग्लिश में। क्वांट्स में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने नोट नहीं किया एक्चुअली में, तो मुझे इतना क्लियरली नहीं याद है। बट पेपर वॉज ऑन ईजी साइड। एंड मेंस के लिए जो भी प्रिपरेशन मैं करूँगी मैं शेयर कर दूँगी। मेंस के लिए मतलब जो भी
इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या क्या कैसे करंट अफेयर पढ़ना है, कैसे टेस्ट सीरीज़ देनी है एंड एवरीथिंग। जिनके भी अब मैं बता दूँ सेफ अटेम्प्ट्स क्या हैं अगर आप फर्स्ट शिफ्ट से हैं आपका, और वैसे भी मतलब आप किसी भी शिफ्ट से हो, अगर आपको लग रहा है कि 50 के ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 50-51 के ऊपर, भाई लग जाओ हर हालत में मेंस की प्रिपरेशन के लिए। मेंस फोड़ दोगे, आई मीन मेंस को फोड़ने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जिसको भी लग रहा है कि 50 या 51 के ऊपर नंबर आएंगे, भैया बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट आई वुड से 49 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब फाइनल स्कोर आफ्टर काट कूट नाम सब मिला के लग जाओ। और भाई जिसके भी भाई 55 के ऊपर अटेम्प्ट्स हैं, आप भी लग जाओ, बिल्कुल लग जाओ। मैंने बताया मार्क्स 49-50 के ऊपर, 50-49 इतना या फिर इसके ऊपर, एंड अटेम्प्ट्स अगर आपके 55 के ऊपर हैं तो भाई बिल्कुल मेंस के लिए एक्यूरेसी अगर अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल लग जाओ मेंस की प्रिपरेशन में। और भाई जिनके 65-70 वो तो भाई ऑब्वियसली तुमको तो पता ही है, तो तुम तो वीडियो देख भी नहीं रहोगे। तो अब मेंस के लिए क्या करना है भाई, 3 रूल्स याद रखेंगे, बल्कि 5 रूल्स मैं बता रही हूँ। पहला, रोज़ डेली बेसिस पे आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग एंड सेक्शनल इंग्लिश के तो लगाते चलो, इंग्लिश के सेक्शनल्स आपको रोज़ लगाने हैं, रोज़ मीन्स रोज़। और हर ऑल्टरनेट डे पे आपको एक रीजनिंग का, एक पॉइंट्स का, एक रीजनिंग का, एक पॉइंट्स का लगाते रहना है। इंग्लिश का रेगुलर चलेगा, रोज़ चलेगा, और ऑल्टरनेट डे पे रीजनिंग एंड पॉइंट्स आप करते रहेंगे। एंड डेली बेसिस पे अब आपको भाई बिल्कुल जीएस स्टार्ट कर दो अपनी। पहले तो मतलब कोई टॉपिक जैसे अभी जुलाई को उठाओ, जुलाई ख़त्म करो एक हफ्ते में आपको जुलाई ख़त्म करना है, दूसरे हफ्ते में अगस्त ख़त्म करना है। ऐसे करते करते आपका ही होगा सितंबर तक के। हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हर हफ्ते में 3 आपको देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव हफ्ते में 3। एंड हफ्ते में करना क्या है, आपको PYQs लगाने हैं, हर चीज़ के मैराथन्स हो गए, क्लासेस हो गए, वो करनी है आपको। और ऐसे करते रहना, मतलब अपने शेड्यूल में रीडिंग रखो साइड में, सेक्शनल्स का भी साइड में रखो, एंड PYQs का टाइम भी, PYQs को हम 2 घंटा रोज़ के बेसिस पे देंगे, उसको साइड में रखो। एंड बाकी अपना करंट अफेयर और जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी अपना, ठीक है। चलो बाय, एंड की प्रिपेयरिंग। एंड मेरी तरफ से जो भी आपको गाइडेंस चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट डाउन बता देना। एंड कुछ भी होगा, एंड मैं एक कंसिस्टेंसी सीरीज़ लेके आ रही हूँ, सेक्शनल कंसिस्टेंट प्रिपरेशन के लिए एक सेक्शनल सीरीज़, सुपर सेक्शनल मॉक्स हम देंगे, एक सीरीज़ में लेके आ रही हूँ जिसमें हम ढेर सारे सेक्शनल्स देंगे। एंड मैं अपना स्कोर, मतलब वीडियो शेयर ना कर पाऊँ पर स्कोर ज़रूर मैं शेयर कर दूँगी। और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, मेरी तो जॉब लग चुकी है, बट मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ। मतलब आई वांट, स्पेशली मैं देखो ये कोई जेंडर बाइस नहीं कि मुझे लड़कियों के लड़कों के लिए भाई जॉब सबको चाहिए होती है, बट आई एज अ वुमन आई अंडरस्टैंड एक लड़की के लिए जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉल आउट टू ऑल द फीमेल एस्पिरेंट्स, भाई लगे रहो, मेहनत करो। नो, योर प्रिपरेशन, योर हार्ड वर्क, योर हार्ड एंड मनी इज़ एवरीथिंग। वही सब कुछ है दुनिया में, तुम्हारा बाबू सोना या तुम्हारा कुछ भी और कुछ नहीं है, अपना भाई वही है, ठीक है। सो मेहनत करना है, एग्ज़ाम निकालना है, प्रिपरेशन करनी है। सो एनीवेज ये सब तो बातें बाद में मैं कभी करूँगी, लेकिन कुछ भी प्रिपरेशन होगा वो आपको डाउट आएगा प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको बता दूँगी। एंड सेक्शंस लगाते रहेंगे। एंड मैं अपने भी जो मैं मॉक्स दे रही हूँ फुल लेंथ या सेक्शनल्स, या मैं क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ या जो भी है वो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। प्रिपरेशन तो मैं इतनी नहीं कर पाऊँगी यार, जॉब के साथ मुश्किल होता है। मैं क्यों दे रही हूँ एग्ज़ाम, मेरा एक ही रीज़न है, आई वॉन्ट टू क्लियर, इसलिए सो दैट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, सो दैट आपको उससे कुछ हेल्प मिले, ठीक है। मुझे जॉब मिल चुकी है, मुझे इतना कोई वो नहीं है, जस्ट अगर मैं कुछ वो एक फ्यूचर में मैं एक चीज़ प्लान कर रही हूँ, फॉर दैट मुझे एग्ज़ाम, मतलब वही है कि एक एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, सो दैट उनको मेरे एक्सपीरियंस से हेल्प मिले। एंड चलो बाय, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, बाय।